नमस्कार दोस्तों, एडुलाइम किड्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं श्रद्धा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी आज के दिन के लिए विशेष। जी हाँ, आज है महाल्या। क्या आप जानते हैं कि महाल्या क्यों मशहूर है? महाल्या दो बातों के लिए जानी जाती है। पहली तो पितृ विसर्जन और दूसरी माँ दुर्गा का धरती पर अवतरण। बचपन से ही इस दिन के लिए एक नई उमंग, नई तरंग जाग जाती थी। क्यों? क्योंकि आज के दिन से ही शारदीय नवरात्र की तैयारी शुरू हो जाती थी और ठीक एक दिन बाद से शारदीय नवरात्र लग जाते थे। तो हर तरफ त्योहार का माहौल, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना, एक बड़ी अलग ही खुशी होती थी। पर एक चीज़ मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी। क्या कि पितृ विसर्जन और महाल्या एक ही दिन क्यों मनाते हैं? तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या होता है। क्या आपको पता है कि पितृ विसर्जन में हम पितरों को विदाई देते हैं और ये 15 दिन जो पितृपक्ष के बीतते हैं उसमें पितृ हमारी रक्षा करने के लिए धरती पर स्वयं उतर के आते हैं। जब इनके जाने का समय होता है तो एक बड़ा ही संशय होता है कि अब धरती को कौन संभालेगा, क्योंकि भगवान विष्णु तो अपने शयन में होते हैं, तो धरती की रक्षा करे कौन। तो उसके लिए उन्होंने माँ दुर्गा को भेजा था। तो पितृ विसर्जन करने के लिए और माँ दुर्गा को धरती पर लाने के लिए एक ही दिन का चयन हुआ, वो है महाल्या का दिन। तो आइए जानते हैं कि पितृ विसर्जन में पहले हम करते क्या हैं। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने और शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन के लिए मनाया जाता है। इसे पितृपक्ष के आखिरी दिन मनाया जाता है, जिसे पूर्वजों का पखवाड़ा भी कहते हैं। पखवाड़ा मतलब 15 दिन। यह दिन पितरों का आदर और सम्मान के उद्देश्य से अत्यधिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बंगाल में इसे महालय के रूप में मनाया जाता है, जो भव्य दुर्गा पूजा समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। तो वहीं तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पहले 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को श्राद्ध नहीं कर पाता या मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है, तो उनकी ओर से तर्पण सर्वप्रथम मोक्ष के दिन किया जा सकता है। महालया अमावस्या पर पितरों की धूप, दिया और फूलों से पूजा की जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जल और जौ का मिश्रण भी अर्पित किया जाता है। दाहिने कंधे पर एक पवित्र धागा पहना जाता है और एक पट्टी दान में दी जाती है। इस आयोजन के लिए विशेष भोजन तैयार किया जाता है और पूजा अनुष्ठान पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को दिया जाता है। जिस फर्श पर ब्राह्मण बैठते हैं उस पर भी तिल छिड़के जाते हैं। यह दिन पूर्वजों के सम्मान में मनाया जाता है और परिवार के सदस्य उनकी याद में यह दिन बिताते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उनके जीवन में योगदान दिया है। वे अपने पूर्वजों से माफ़ी भी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये तो ही पितृ विसर्जन की बात। महाल्या के दिन ही दुर्गा पूजा प्रारंभ होती है। महाल्या के साथ श्राद्ध खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आती हैं और अगले 10 दिनों तक यहाँ रहती हैं। दुर्गा पूजा महालय के 7वें दिन शुरू होती है, जिसे हम षष्ठी का दिन भी कहते हैं, और दशहरे के 10वें दिन समाप्त होती है। आज के दिन जल्दी सुबह उठकर देवी दुर्गा की पूजा, चंडीपथ और अन्य भक्ति मंत्रों का पाठ करने का विधान है। मान्यता है पूजन से दुर्गे माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर परेशानी का अंत करती हैं। महाल्या के बाद ही माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। महाल्या क्यों मनाते हैं और दुर्गा माँ का इससे क्या लेना देना है, आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। महिषासुर इच्छानुसार रूप बदल सकता था। साथ ही वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का भक्त भी था। ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर ने स्वर्गलोक में देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। अब इसके अलावा पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। स्वर्ग पर आक्रमण महिषासुर ने इंद्र को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सभी देवताओं ने फिर मिलकर उसे फिर से परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर हार गए। कोई उपाय ना मिलने पर देवताओं ने उनके विनाश के लिए दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्यौहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो इसीलिए नवरात्रि पितृपक्ष की संधि काल को महालया कहा जाता है। महालया का महत्व सदियों से भारतीय संस्कृति में रहा है, लेकिन बंगाल में इसकी खास पूजा की जाती है। बंगाल की धरती पर जिस तरह दुर्गा पूजा का महत्व रहा है, उसी तरह महालया को भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल में महालया का हर कोई इंतज़ार करता है, क्योंकि यहाँ पुत्री के रूप में माँ भवानी को बुलाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की प्रतिमा पर रंग चढ़ाया जाता है, उनकी आंखें बनाई जाती हैं और प्रतिमा समेत मंडप को सजाया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने वाला कारीगर अपना कार्य पहले ही शुरू कर लेते हैं, लेकिन महालया के दिन मूर्ति को अंतिम रूप दिया जाता है। महालया के दिन पितृपक्ष समाप्त होते ही इसी दिन से देवी पक्ष की शुरुआत हो जाती है। पितृपक्ष की तरह ही देवी पक्ष भी 15 दिन के होते हैं, जिसमें 10 दिन नवरात्रि के होते हैं। 15वें दिन लक्ष्मी पूजन के साथ देवी पक्ष समाप्त हो जाता है, अर्थात शरद पूर्णिमा के साथ देवी पक्ष समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माता पार्वती अपनी शक्तियों और 9 रूपों के साथ अपने घर अर्थात पृथ्वी लोक पर आती हैं। माँ अपने साथ अपनी सहचर योगिनियाँ और पुत्र गणेश व कार्तिकेय भी पृथ्वी पर पधारते हैं। पृथ्वी देवी पार्वती माता का मायका है और माता नवरात्रि के 9 दिनों अपने मायके में आती हैं। पृथ्वी पर रहते हुए वह लोगों को कष्टों से दूर करती हैं और आसुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। माता पार्वती हिमालय की पुत्री हैं और हिमाचल पृथ्वी के राजा थे, इसलिए बंगाल में महालया के दिन पुत्री रूप में माता को बुलाया जाता है और कन्या भोज करवाया जाता है। माता पार्वती की शादी जगत पिता भोलेनाथ के साथ हुई है, इसलिए माता पार्वती को जगत माता भी कहा जाता है। तो ये थी कहानी कि हम महालया क्यों मनाते हैं। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी और आगे मैं जानना चाहूँगी कमेंट बॉक्स में कि आपको और कौन कौन सी कहानियाँ सुननी हैं। तो इसी तरीके से माता दुर्गा को नमन करते हुए और शारदीय नवरात्र की बधाई देते हुए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल एड्यूलाइन किड्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली कहानी आने तक के लिए नमस्कार।